दोस्तों साल 1930 में जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ चुका था। जर्मनी के पार्लियामेंट में नाजी पार्टी के 230 से भी ज्यादा मेंबर्स हो चुके थे। यहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। इसके बाद हिटलर के चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन पार्लियामेंट को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी को पकड़कर जेल में डाल दिया और पूरे देश को नाजी बनने के लिए ललकारा। हिटलर ने अपने प्रोपेगेंडा मिनिस्टर के तौर पर डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स को नियुक्त किया और देश में एग्जीक्यूटिव और कानून बनाने की सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली। साल 1933 से लेकर साल 1938 तक यानी कि इन 5 सालों में करीब 60 लाख से भी ज्यादा जीव को मौत के घाट उतार दिया। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के जाने माने डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर की आइडियोलॉजी यानी विचारधारा के बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के करोड़ों लोगों का ब्रेन वॉश किया और उन्हें अपना अंधभक्त बनने पर मजबूर कर दिया, और आखिर क्यों 60 लाख से भी ज्यादा जीव को मौत के घाट उतार दिया। जर्मनी के जाने माने कुख्यात तानाशाह यानी एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोमो-एमिन में हुआ था। इनके पिता का नाम एलोइस हिटलर था जो कि एक अच्छे चिकित्सक थे और इनकी माता का नाम क्लारा हिटलर था। जब एडोल्फ हिटलर मात्र 6 साल के थे तो ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल लिंज में जाकर रहने लगे और यहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई। मात्र 17 साल की एज में हिटलर के पिता की डेथ हो गई, जिस कारण हिटलर के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और ये लिंज से जाकर बेना में रहने लगे और यहीं पर अपना पेट भरने के लिए पॉडकास्ट पर पेंटिंग्स बनाकर बेचने लगे। इसके बाद साल 1913 में हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते जर्मन सेना में जाकर शामिल हो गया और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में लड़ाई लड़ी। हिटलर ने अपनी पूरी बहादुरी के साथ जर्मनी के पश्चिमी भाग पर लड़ाई लड़ी, जिस कारण इसको इसकी बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस से भी सम्मानित किया गया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की बहुत बुरी तरह से हार होती है, जिसका बदला लेने के लिए हिटलर को पॉलिटिक्स में जाना पड़ता है। साल 1918 में हिटलर ने नाजी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और नाजी पार्टी के सभी सदस्यों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार के लिए ज्यूस को जिम्मेदार ठहराया। हिटलर ने सभी के दिलों में ज्यूस के खिलाफ नफरत भर दी और कहा कि ज्यूस जर्मनी के लिए अभिशाप है। इसी नफरत के चलते हिटलर ने पावर में आते ही करीब 60 लाख से भी ज्यादा ज्यूस को मौत के घाट उतार दिया। साल 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को भी उखाड़ फेंकने की कोशिश करी, लेकिन ये इस कोशिश में बहुत बुरी तरह से नाकाम रहा और जर्मन सरकार ने इसको उठाकर 5 साल के लिए जेल में डाल दिया। हिटलर ने इसी दौरान जेल के अंदर ही अपनी आत्मकथा मीन काम्फ यानी मेरा संघर्ष नाम की एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया था। इस किताब में बताया गया था कि जितने भी नाजी पार्टी के लोग हैं वो बाकी देशवासियों से सुपीरियर हैं यानी कि उच्च हैं, और इस किताब में नाजी पार्टी के लोगों को सिर्फ ज्यूस से ही सुपीरियर नहीं बताया गया था बल्कि पूरी दुनिया से सुपीरियर बताया गया था, यानी कि आर्य रेस के लोगों को पूरी दुनिया पर राज करने का अधिकार है, यानी गॉड गिफ्टेड अधिकार है। यहाँ पर हिटलर ने आर्य नाजी पार्टी के लोगों को बताया था और हिटलर का कहना था कि वह जर्मनी को आर्य नेशन बनाएगा, यानी कि जर्मनी में सिर्फ आर्य रेस के ही लोग रहेंगे। इसे आप थोड़ा बहुत आजकल के इंडिया से भी रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हिटलर ने जर्मनी में मौजूद सरकार की जर्मन न्यूट्रलाइजेशन पॉलिसी का भी विरोध किया। बेसिकली इस पॉलिसी के अनुसार जर्मनी में रहने वाले हर नागरिक को जर्मन सिटीजनशिप दी जाती थी, चाहे वो किसी भी देश से आया हो। लेकिन हिटलर चाहता था कि जर्मन सिटीजनशिप सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो सच में जर्मनी से एग्जिस्ट करते हैं। इधर उधर से आए लोगों को जर्मन नहीं माना जाएगा, वे आउटसाइडर होते हैं, इंफीरियर होते हैं, यानी कि नीच होते हैं। इसलिए इनको किसी दूसरे देश के लोगों से शादी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आर्यन रेस के लोग किसी इंफीरियर रेस के लोगों से शादी कर लेंगे तो इनके बच्चे भी इंफीरियर ही होंगे। हिटलर ने अपनी मीन काम्फ किताब में लिखा कि वह जर्मनी को एक्सपेंड करना चाहता है, जिसके लिए वह रूस और पोलैंड को जीतकर जर्मनी में मिला लेगा, जिससे कि जर्मनी में रहने वाले लोगों के पास खेती बाड़ी करने के लिए और ज्यादा जमीन हो जाएगी और वो और ज्यादा अमीर बन जाएंगे। इसके बाद एडोल्फ हिटलर ने वर्साई की संधि को भी फॉलो करना बंद कर दिया और अपनी मिलिट्री को और ज्यादा एक्सपेंड करने लगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये वर्साई की संधि क्या है। इस संधि को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के तुरंत बाद साइन किया गया था ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसा वर्ल्ड वॉर फिर से ना हो और इतने अधिक लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने के पीछे का कारण ही वर्साई की संधि है, क्योंकि इस संधि में जर्मनी के सामने कुछ ऐसी कंडीशंस रखी गई थी जिनके चलते जर्मनी कभी भी फ्यूचर में ग्रो नहीं कर सकता था।
और हिटलर का सपना भी कभी भी पूरा नहीं हो सकता था। इस संधि में दुनिया के अलग अलग देशों ने जर्मनी के सारे उपनिवेश छीन लिए और जर्मनी को एयरफोर्स रखने से भी वंचित कर दिया। यानी कि वर्साई की संधि के अनुसार जर्मनी एयरफोर्स नहीं रख सकता था। इसके अलावा इसकी कोयला खदानों को छीनकर 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया। थल सेना और जल सेना पर एक लिमिट लगा दी गई और इसकी 10% जमीनों को भी छीन लिया गया। इसके अलावा जर्मनी पर 6600 पाउंड का फाइन भी लगाया गया, क्योंकि दुनिया के बाकी सभी देशों का मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण ही जर्मनी है। इस संधि ने हिटलर के अंदर पूरी दुनिया के खिलाफ एक हेट पैदा कर दी। इसके अलावा हिटलर का ये भी मानना था कि अगर किसी भी देश पर राज करना है तो सबसे पहले वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दो, वहाँ के लोगों को आपस में लड़वाओ और उन पर राज करो, क्योंकि एजुकेशन ही है जो कि लोगों में तर्क पैदा करता है। क्योंकि जिन लोगों को तर्क करना नहीं आता है उन्हें बेवकूफ बनाना और ज्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स का कहना था कि किसी झूठ को अगर बार बार दोहराया जाए तो वो झूठ लोगों को सच लगने लग जाता है। यानी कि किसी झूठी न्यूज को लोगों तक अगर कई अलग अलग सोच से पहुंचाया जाए तो वो झूठ लोगों को सच लगने लग जाता है। इसी टेक्निक का यूज करके हिटलर ने जर्मनी के करोड़ों लोगों का ब्रेन वॉश किया और उन्हें अपना अंधभक्त बनने पर मजबूर कर दिया। जर्मनी के लोगों में नाजीवाद की भावना जगाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करता है और सबसे पहले ऑस्ट्रिया देश पर जाकर अटैक कर देता है। इससे आगे की कहानी हम सेकेंड पार्ट में जानेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।